और अब देखिए दलित वोट पर नजर। अंबेडकर अंबेडकर देश की सियासत में अंबेडकर कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन वक्त के साथ अंबेडकर की प्रासंगिकता और कद भारतीय राजनीति में बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये दबदबा है देश के उस 20% वोट बैंक का जिसे दलित कहा जाता है, जो सियासी जबान में वंचित शोषित कहलाता है, लेकिन अपने वोट बैंक की ताकत को अब बखूबी समझने लगा है। यह भी अजीब संयोग है कि आज देश में दलितों का मसीहा कहा जाने वाले दलित नेता के तौर पर कोई बड़ा चेहरा मौजूद नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन कांसीराम की बदौलत दलित अस्मिता की चिंगारी ने शोलों का रूप लेकर देश में क्रांति लाने का काम किया, आज उनकी उत्तराधिकारी मायावती से भी दलितों का मोह भंग होता नजर आता है। और यही वक्त देश की तमाम सियासी पार्टियों को दलित राजनीति में अपना सिक्का जमाने का सबसे मुफीद मौका नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए जयंती पर याद आए अंबेडकर, सबकी नजर वोट बैंक पर। तेरे अंबेडकर मेरे अंबेडकर, कौन है दलितों का असली लीडर? जब तक बाबा साहब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। हिंदू महासभा और ये लोग तो उनके खिलाफ थे बाबा साहब अंबेडकर के। इन्हों बाबा साहब के शत्रु हैं। जयंती पर याद आए अंबेडकर, सबकी नजर वोट बैंक पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बंद करके दुनिया के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी धाक जमाया हुआ है। अंबेडकर को अगर खराज अकीदत पेश करना है तो हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करना है। बाबा साहेब के नाम पर सियासत अपने काम पर। अमित शाह जी, आज तो आप देश के सामने अंबेडकर जयंती के अवसर पर देश के सामने माफी मांगने का काम कीजिए। कहते हैं बाबा साहब के भक्त हैं। बाबा रे क्या भक्त हो, जो बाबा साहब ने कहा उसका उल्टा करते हो तुम। बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर, उनके सिद्धांतों पे चलेगी। अंबेडकर जयंती पर देखी तैयारी, वोट बनाने की थी बारी। पहले हनुमान जयंती, फिर राणा सांगा जयंती और अब अंबेडकर जयंती। देश की सियासत में इन दिनों जयंती के नाम पर खूब जोर आजमाइश चल रही। अब अंबेडकर जयंती और दलित वोट बैंक की सियासत उफान पर है। उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर दिल्ली तक सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अंबेडकर के सम्मान की सियासत में जुटी हुई हैं। संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश भर में श्रद्धांजलियों का सिलसिला देखने को मिला। संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर कई प्रमुख नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने एकत्र होकर बाबा साहेब को सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मौका संविधान निर्माता की 135वीं जयंती का था, जिस पर सभी दलों में श्रद्धांजलि की होड़ लगी थी। याद बाबा साहेब को किया जा रहा था और सियासत संविधान के नाम वाली चल रही थी कि संविधान का रखवाला कौन। सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने
इसे कभी लागू नहीं किया। तीनों बाबा साहब के शत्रु हैं। ये कभी बाबा साहब जिंदा रहे जब भी उनका साथ नहीं दिए, और उन्होंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इन्होंने क्या कहा मालूम है? कैसा इंसल्ट किया? इन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की कम्युनिटी महार है। उन्होंने कहा कि बुद्ध महार झाला, यानी बुद्ध शेड्यूल कास्ट बन गया, अछूत बन गया, और शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट बने, ये नहीं बोले वो, लेकिन उल्टा क्या बोले कि ये बुद्धा को ये लोग शेड्यूल कास्ट बना दिया, महार बना दिया, अछूत बना दिया। ये कहने वालों को क्या हक है? अंबेडकर जयंती पर बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची थी कि अंबेडकर का, उनके बनाए संविधान का, संविधान के मूल्यों का, SC/ST के अधिकारों का कौन रखवाला है और कौन लौटने वाला। हमारी सरकार ने 2014 के बाद बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाबा साहब देश और दुनिया में जहां जहां रहे, वे सभी स्थान उपेक्षित थे। जो संविधान के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए निकले हैं, उन्होंने बाबा साहब से जुड़े हुए हर स्थान का अपमान किया, इसे इतिहास से मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने बनाया हुआ संविधान को ये लोग जलाए, रामलीला मैदान में नेहरू जी का फोटो जलाए, महात्मा गांधी का जलाए जब संविधान बनी, और उन्होंने कहा इस संविधान में एक शब्द भी मनुस्मृति का नहीं है, मनु के राह पे चलने का नहीं है, तो उन्होंने खुद कहा और जलाए। ऐसे लोग बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, और उनके चेले हैं जो लोग उस वक्त जलाए हैं, उनके चेले मोदी साहब और उनके दोस्त हैं। तो हमको ये मत सिखाइए लोगों को, आप बेवकूफ मत बनाइए, लोग बेवकूफ नहीं, आज होशियार है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और अलग अलग पार्टी जब लड़ती है उस पार्टी के अनुसार चुनाव होता है। मोटे तौर पर इस बार की अंबेडकर जयंती पर राजनीति भी खूब हो रही। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अंबेडकर जयंती पर देश के सबसे बड़े सूबे में भी बाबा साहेब और उनके बनाए संविधान के सम्मान पर खूब सियासत हो रही। देश और दुनिया इस बात से अचंभित होगी, क्या एक सामान्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब घर में पैदा होकर के और दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल करके उन कोटि कोटि लोगों के जीवन में जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय के पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दिल्ली से यूपी और बिहार तक बाबा साहेब के नाम की सियासी धूम मची हुई। फिर चाहे तीनों राज्यों की सरकारें हों या वहां का विपक्ष, सब अंबेडकर की आराधना में लीन। संविधान है तो हम हैं, आप हैं, ये देश है। संविधान खत्म हो जाएगा तो देश टुकड़े टुकड़े बढ़ जाएगा। इसलिए एक संविधान जो है वो पूरे देश को, हर जात को, हर धर्म को जोड़ने का काम करता है।
अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा समाज एक पीढ़ी के अंदर आगे बढ़े, बराबरी का अधिकार मिले, सबकी गरीबी दूर हो, तो वो केवल और केवल एक ही चीज से हो सकती है, वो है शिक्षा। शिक्षा के बिना कोई पार नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने देश में बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, एक जैसी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, देश तरक्की कर ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी हाथों में संविधान की प्रतिलिपि लेकर कर्नाटक से तेलंगाना तक जातीय गिनती के दावे किए, SC/ST के संवैधानिक अधिकार यानी आरक्षण को लेकर फैसले किए। ऐसे में पीएम मोदी ने जातीय गिनती की नियति पर भी संविधान वाला सवाल उठाया। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। साथियों, बाबा साहब चाहते थे कि हर गरीब, हर वंचित गरिमा से जी सके, सर ऊंचा करके जिए, वो भी सपने देखें, अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन कांग्रेस ने SC, ST, OBC को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब के मूल्यों, आदर्शों और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की चर्चा हर सियासी दल ने अपने हिसाब से किया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी बाबा साहेब को नमन किया। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अन्य उपेक्षित वर्गों से पार्टी से जुड़ने की भावुक अपील की। देश के समस्त दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षितों को भी वास्तव में मिशनरी अंबेडकरवादी बनना होगा, जिसमें जुल्म, ज्यादती व अन्याय आदि से मुक्ति पाकर शासक वर्ग बनने की शक्ति उनकी आपसी एकता व सत्ता की मास्टर चाबी की प्राप्ति में ही है। देश में बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हालात कांग्रेस की तरह भाजपा शासनकाल में भी अति दयनीय तथा उनके आरक्षण के संवैधानिक अधिकार पर भी सुनियोजित कुठाराघात होने से अब इनकी स्थिति कुछ अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन वाली ही बन रही है, जो अति दुखद व चिंतनीय। क्वालिटी की हम बात करते हैं कि अगर हिंदू धर्म में वो कानून है एंडोमेंट में, तो मुस्लिम धर्म में भी होना चाहिए। तो अम्बेडकर को खराज अकीदत जो बीजेपी और प्रधानमंत्री, वजीर आजम कर रही है, इक्वालिटी आपकी। भाईचारगी की बात अम्बेडकर ने की, फ्रेटर्निटी की। हम फ्रेटर्निटी पैदा करना है हमारे वतन अजीज के तमाम मजहब के मानने वालों से। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद से ही भाजपा वंचितों और अति पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने के नए तरीके अपना रही है। पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हर संभव कोशिश कर रही है कि वंचितों के और ज्यादा करीब आ सके। वहीं विपक्ष संविधान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है।